हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले बचपन की गलतियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आपने सुना तो होगा कि बचपन में कितने लोग कितनी गलतियां करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। गलतियां तो सबसे होती है और ये गलती जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, ये सबसे बड़ी गलती मानी जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं इस चीज़ को बिठा दिया जाता है कि बचपन की गलती। और इस चीज़ के चक्कर में हमारे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें होती है कि कहीं बचपन में हम ये सारी गलतियाँ करेंगे तो आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या फिर आगे जाकर हम बच्चे पैदा करने में हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या हमारे जो लाइफ पार्टनर होगा जिससे हम शादी करेंगे उसको हम क्या अच्छे से मज़ा दे पाएंगे। अगर पहले ही हम ये सब कुछ कर लेंगे तो उस टाइम पे कहीं हम कमज़ोर ना पड़ जाए, उस टाइम पे कहीं गड़बड़ ना हो जाए सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब क्लियर करने वाली हूँ। काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। टॉपिक का क्या नाम है वो आपको बताती हूँ। वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले, वीडियो में हम बात करने वाले हस्त मैथ्यू के बारे में। काफ़ी सारे सवाल इससे जुड़े मुझे मिलते हैं कि क्या लड़कियाँ भी मैम ये काम करती है, और लड़कियाँ करती है तो क्या उनको क्या प्रॉब्लम होती है, और अगर लड़के इस काम को करते हैं तो उनकी सही एज क्या होनी चाहिए जब वो इस चीज़ को करें, या फिर उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आगे जाकर। ठीक है, तो यहाँ पर इसी चीज़ के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस टाइप की वीडियोज़ देखना चाहते हैं या फिर गर्ल्स प्रोग्राम से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, लड़कियों के बारे में जानकारी आपको चाहिए, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर मैं इस टाइप की वीडियोस लाती रहती हूँ जहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला जो सवाल होता है आप लोगों का वो ये होता है कि लड़कियाँ भी ये काम करती है। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि जी हाँ, लड़कियाँ ये काम करती है, लेकिन लड़कियाँ किसी के सामने इस चीज़ को शेयर नहीं करती है। आपने लड़कों को अक्सर देखा होगा, वो जब भी ये चीज़ें करते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेते हैं, लेकिन लड़कियाँ अपनी खास दोस्त के साथ भी इस चीज़ को शेयर नहीं करती। लेकिन हाँ, लड़कियाँ ये करती हैं। मैं ये नहीं बोलती सभी लड़कियाँ करती है, मतलब 90% लड़कियां ऐसी जो करती है, बाकी 10% लड़कियां हैं जो बिल्कुल भी इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, उनको कोई लेना देना नहीं होता है। बाकी 90% लड़कियां इस चीज़ को करती हैं, लेकिन वो बताती नहीं है। ठीक है, तो ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये है कि किस उम्र में हमें ये कर देना चाहिए। तो देखिए, इसकी कोई उम्र नहीं होती है। ये चीज़ें जब भी आपके दिमाग में थॉट आता है, दिमाग में थॉट का मतलब है जब भी आपके दिमाग में ऐसे सोच विचार आने लग जाए। कब आते हैं? जब आप किशोरावस्था में चले जाते हैं, जब आप टीन एज में होते हैं, यानी कि जब 16, 17, 18 साल की आपकी एज होती है, तो उस समय आपके दिमाग में ऐसे थॉट आने लग जाए कि यार मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मुझे खुशी महसूस हो। यानी कि ये जो हस्तमैथ्यू ये एक तरीके की सेक्सुअल एक्टिविटी है, जिससे मतलब हमें किसी पार्टनर की जरूरत नहीं होती, हम अपने आप को खुश करते हैं इससे। ठीक है, तो ये एक टाइप की सेक्सुअल एक्टिविटी होती है जिसमें ये कह सकती हूँ कि अपने आप को संतुष्ट करते हैं। तो इस टाइप का अगर आपके दिमाग में थॉट आने लग जाए कि यार मुझे ये करना चाहिए, और आपका दिमाग बार बार उसी साइड जाए, आपका किसी काम में मन ना लगे, बार बार आप सोचें कि यार मैं ये चीज़ कर लूँ, मैं ये चीज़ कर लूँ, तो आप उसको कर लीजिए। क्योंकि फिर जब तक आप नहीं करेंगे ना, आपके दिमाग वहीं रहेगा, आपको और कुछ काम में मन नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल हो गया कि किस एज में करते हैं। टीन एज आपकी होती है जिस समय अपने आप आपके दिमाग में थॉट आने लग जाते हैं, या फिर आप कुछ ऐसी पिक्चर्स देख लेते हैं, या फिर आप किसी दोस्त से ऐसी बातें कर लेते हैं जिसकी शादी हो गई है, या जिसकी पहले से गर्लफ्रेंड है, या फिर जो किसी के साथ रिलेशन में है, तो उस टाइप की बातें सुनकर भी आपके दिमाग में ये सारे थॉट आ सकते हैं। तो इस टाइप से आपकी टीनेज होती है 17-18 साल, उस टाइम पर बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते हैं, सेक्शुअल हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं। टीनेज में जब आप जाते हैं तो इस टाइप के थॉट आना बिल्कुल नॉर्मल है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं तीसरे सवाल की कि कितनी बार हमें करना चाहिए, कितनी बार करना सही होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हैं, आप इतना ही खाना खाते हैं जितनी आपको पेट को ज़रूरत है। अगर आप लिमिट से ज़्यादा खाएंगे तो आपको उल्टी हो जाएगी या फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो इसके साथ भी सेम ऐसा ही है। अगर आप लिमिट में रहकर चीज़ें करते हैं तो वो आगे जाके आपको नुकसान नहीं देगी। लेकिन अगर आप लिमिट से ज़्यादा इस चीज़ को कर रहे हैं, मतलब आप पूरी तरह इसमें घुस चुके हैं, मतलब आपको कुछ दिखता ही नहीं है, आपको बार बार आधे घंटे में 1 घंटे में आपको ये थॉट आ रहे हैं, बार बार आपको करने का मन हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना कि लत अगर किसी चीज़ की लग जाती है तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, आगे जाकर वो नुकसानदायक भी होती है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अगर लिमिट में रहकर इस चीज़ को करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी कोई लिमिट नहीं है, आपको बार बार इस टाइप की चीज़ें करने का मन हो रहा है, बार बार आप इस चीज़ की तरफ घुसे जा रहे हैं, आपको और कोई कुछ नहीं सूझ रहा है, तो ये बिल्कुल घबराने वाली बात है और बिल्कुल टेंशन वाली बात है कि आप इस चीज़ से बाहर निकलिए। क्योंकि किसी भी चीज़ में इतना ज़्यादा घुसना, और ख़ास करके इस चीज़ में, तो ये बिल्कुल नुकसानदायक है। क्योंकि इसके अलावा भी आपके पास बहुत चीज़ें, क्योंकि अभी आपकी उम्र बहुत ज़्यादा छोटी है, 16, 17, 18 साल, या आप मान लीजिए थोड़े बड़ी एज के भी है, तो आपके काफ़ी सारे सपने हैं जो आपको पूरे करने हैं। लेकिन अगर आप पूरे टाइम इसी चीज़ में घुसे रहेंगे तो फिर आप कैसे आगे क्या कर पाएंगे, आप कैसे प्लानिंग कर पाएंगे अपने फ्यूचर की, अपने भविष्य की, है ना। तो आपको इस चीज़ में इतना नहीं घुसना है। माना ये एक ज़रूरत है, सेक्शुअल एक्टिविटी है, तो इसको आप इतना ही लिमिट से करिए तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी, आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन लिमिट से ज़्यादा अगर आपको लत लग
गई, जैसे कि बोलते हैं ना बचपन की गलतियाँ, तो वो इसी को बोलते हैं लत लगना। मेन चीज़ होती है लत लगना, बहुत ज़्यादा गलत है किसी भी चीज़ की, चाहे वो इसकी हो या फिर किसी और चीज़ की हो। तो आपको लत नहीं लगानी है। अगर आपको लगता है तो आप वीक में 1 बार 2 बार इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज़ रोज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी, अगर आप बॉडी आपकी बिल्कुल फिट नहीं है, आप खाने पीने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते और आप इस टाइप से करे जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले तो वीकनेस आ सकती है बॉडी में, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली। ठीक है, आपको इतनी वीकनेस आएगी कि आपको चक्कर जैसे फील होंगे, आप चल नहीं पाएंगे ढंग से, थोड़ा सा चलेंगे आप थक जाएंगे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में हो सकती है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर लिमिट में रहकर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन लिमिट से ज़्यादा अगर बार बार आप इस चीज़ को करेंगे तो वो नुकसानदायक है आपके लिए। तो आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये कुछ सवाल थे जो मुझे अक्सर सुनने को मिलते। होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। वीडियो समझ आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।